परिचालन संकट से गुजर रही इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के बाद अब एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी यात्रियों से माफी मांगी है। विक्रम मेहता ने कहा कि सप्ताह भर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई, जिससे हमारे हजारों यात्री फंस गए। मुझे पता है कि इससे कितनी परेशानी हुई होगी। हम उन दिनों में आपकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए, इसके लिए हम सचमुच आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम ये जांच करेंगे कि कहां गलती हुई और इससे हम सीखेंगे कि आगे दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों में हर पहलू की जांच करेगा। निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और अव्यवस्था के मूल कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है, ताकि सारी जानकारी स्पष्ट रूप से सबके सामने आ पाए। आपको बता दूं कि राहुल भाटिया के नियंत्रण वाली एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी करते हुए विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को गुरुवार को उनके कार्यालय में उपस्थित होने के भी निर्देश दिए थे और हालिया परिचालन व्यवधानों से संबंधित व्यापक एवं अद्यतन जानकारी से लैस एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें वो साफ एक्सप्लेनेशन देंगे कि कहां दिक्कतें आई थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार और डीजीसीए से सवाल किया कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनने दी आप लोगों ने, जिसके कारण देश भर के हवाई अड्डों पर लाखों यात्री फंसे रह गए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इसे संकट करार देते हुए कहा कि ये न सिर्फ यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बना, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि इंडिगो यात्रियों को सिर्फ टिकट रिफंड ही नहीं, बल्कि रद्दीकरण से हुई असुविधा का उचित मुआवजा भी दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि किराया वृद्धि को अब नियंत्रित किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये कार्रवाई पहले की जानी चाहिए थी। ये पहले क्यों नहीं की गई? क्यों यात्रियों को इतनी संकटों का सामना करना पड़ा? हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि इंडिगो संकट के बीच बाकी एयरलाइन ने इतना किराया कैसे बढ़ाया। अदालत ने कहा कि जब 5,000 रुपए का टिकट 40,000 रुपए तक मिल रहा था, तो ये स्थिति स्पष्ट रूप से संकट का अनुचित लाभ उठाने वाली प्रतीत होती है। अदालत इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ान रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को सहायता और भुगतान राशि वापस दिलाने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके दौरान ये सब न्यायाधीश ने निर्देश दिया है। केंद्र ने बताया कि मामले में इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कंपनी इस संबंध में माफी भी मांग चुकी है। मामले की जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट अदालत को 22 जनवरी को सील बंद लिफाफे में सौंपेगी, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दूं कि वहीं सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश भी जारी किया गया था। ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई थी। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी लगभग 230 फ्लाइट्स अब घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया था। अब आपको इस सब के अलावा ये भी बता दूं कि केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया था। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आई, उस दौरान उन्होंने कितनी परेशानी का सामना किया। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी और गोवा जैसे एयरपोर्ट जो हैं उसमें शामिल है। अब कुल मिलाकर जो है इंडिगो संकट के विमानन क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर कर दिया गया है। अदालत, केंद्र सरकार और डीजीसीए की सख्त कार्रवाई से उम्मीद है कि अब यात्रियों को आगे भविष्य में इस सब चीजों से राहत मिलेगी और ऐसी सब परेशानियां वापस से उत्पन्न नहीं होंगी। अब सबकी नजरें जो है वो 22 जनवरी को आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि उसी के बदौलत जो है अब आगे का जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। क्योंकि इस दौरान इंडिगो की फ्लाइट्स जब रद्द हुई तो यात्रियों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए, तो कई यात्री जहां उनको पहुंचना था वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए अदालत ने सख्त निर्णय लिया है और निर्देश दिया है कि इसकी एक जांच कमेटी बने और रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सौंपी जाए, जिसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए, उनके राहत के लिए फैसले लिए जाएंगे, ताकि भविष्य में उनको कभी भी ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ताकि वो फंसे रहे या फिर उनको कोई भी मजबूरी या परेशानी हो।
तो ये आपको जानकारी कैसे लगी? क्योंकि ये अभी हालिया अपडेट्स हैं जो इंडिगो को लेकर आ रहे हैं। बाकी जैसे-जैसे अपडेट्स और आते जाएँगे, 22 जनवरी का क्या फैसला होगा, उसके बीच अगर कोई निर्णय लिया गया, वो सब हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और ऐसी और छोटी-बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।